आज का पंचांग तथा ग्रह गोचर एवं दशा, ग्रहों की दशा। 13 मई 2024 विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946। तिथि षष्ठी, शुक्ल पक्ष है और नक्षत्र पुनर्वसु है, योग शूल है और करण कौलव करण है और शिववास। जैसा कि शिववास के लिए आज तिथि है 6, शुक्ल पक्ष है तो सीधी तिथि लेते हैं, उसका दुना करते हैं, उसमें 5 और जोड़ देते हैं तो ये आ गया 6 दूनी 12 5 17। उसमें 7 का भाग देंगे तो 3 बैलेंस आ जाएगा। तो जब 3 बैलेंस आता है तो शिववास नंदी सवारी बताया गया है। इसी प्रकार से अग्निवास, आज तिथि है 6 और वार है आज चंद्रवार, तो रवि से प्रारंभ करेंगे तो रवि और चंद्र 2, 6 और 2 8 और 1 9, 9 में 4 का भाग देंगे तो 1 बैलेंस आता है। जब 1 बैलेंस आता है तो ऐसी स्थिति में अग्नि का वास आकाश बताया गया है। ये दिक पंचांग के अनुसार ग्रह गोचर है, समय 9:37 का है। इसमें मिथुन राशि का लग्न है और ग्रहों की स्थिति इस तरह से, चंद्रमा कर्क राशि में है और शनि कुंभ राशि में, मीन राशि में मंगल और राहु हैं और मेष राशि में सूर्य बुध और शुक्र गोचर कर रहे हैं और गुरु वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। अब इस गोचर को, इस समय की ग्रहों के गोचर की स्थिति को यदि हम जन्म पत्रिका में इसको लगाएं तो ये तुला राशि का लग्न है। ये जो नीले स्याही से लिखे गए हैं ये तो जन्म के समय के ग्रह हैं और ये जन्म के समय की डिग्री है। और जो रेड पेन से इंगित किया गया है ये ग्रह गोचर है। केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु तथा मंगल मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इसी गोचर को, जो अभी गोचर दिखाया गया है, इस गोचर को यदि हम जन्म पत्रिका में स्थापित करें तो चंद्रमा कर्क राशि में और गुरु वृष राशि में है। ये कौन से भाव में है? अष्टम भाव में है। और शुक्र, सूर्य बुध और शुक्र मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। अब ये ग्रह गोचर दिखाने का मुख्य आशय ये है कि इस जन्म पत्रिका में सबसे एक महत्वपूर्ण स्थिति ये बनती है कि यहाँ पर कोई भी ग्रह ये कष्टकारी भाग में नहीं है। जैसे ये तुला राशि का लग्न है तो यदि लग्न 4 डिग्री का हो तो ये ऐसी स्थिति नहीं है स्थिति तो मरण तुल्य कष्टकारी अंश में, डिग्री में न तो लग्न है और न ही कोई ग्रह है। क्योंकि ये एक टेबल है, इस टेबल में यदि इस डिग्री पर कोई ग्रह आता है तो वो कष्टकारी माना जाएगा, लेकिन इस जन्म पत्रिका में ऐसी स्थिति नहीं है। लग्न भी 4 डिग्री का नहीं है, 7 डिग्री 73 कला का है और सूर्य 16 डिग्री में नहीं है, 28 डिग्री में है। चंद्रमा 26 डिग्री में नहीं है, 4 डिग्री में है और मंगल 14 डिग्री में नहीं है, 17 डिग्री में है। तो इस तरह से ये इसी डिग्री के आधार पर ये जो जन्म पत्रिका है यह दीर्घायु का द्योतक है, दीर्घायु का सूचक है। ये इसमें सबसे अच्छी बात है। दूसरी, इस जन्म पत्रिका में शनि कारक ग्रह है। जब किसी ग्रह की एक राशि केंद्र में हो और दूसरी त्रिकोण में हो तो ऐसे ग्रह को योगकारी माना जाता है। तो यहाँ पर शनि योगकारी ग्रह है। जब भी शनि की अंतर्दशा आएगी तो यह शुभ फल ही प्रदान करेंगे, उनसे संबंधित, चाहे नौकरी का हो
या बिजनेस का हो, या लाइफ पार्टनर का हो, धन से संबंधित हो, या इच्छा पूर्ति से संबंधित हो, या कुटुंब से संबंधित हो, या सुख से संबंधित हो। ये जितने भी कारण हैं, जितने भी भाव हैं, इनमें ये जब शनि की दशा आएगी तो ये अच्छा फल देंगे। तो 2026 तक इस जन्म पत्रिका में बुध की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा चल रही है। तो ऐसी स्थिति में ये शनि कारक ग्रह के रूप में आएंगे। दूसरा, इस जन्म पत्रिका में गुरु और सूर्य मार्ग बाधक है। तुला राशि का जब लग्न होता है तो ऐसी स्थिति में 11वें भाव में जो राशि होती है उसके स्वामी और 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह बाधक कहलाते हैं। तो ये दो स्थितियां इनके लिए बाधा उत्पन्न करती हुई प्रतीत होती हैं। इस समय जो बात करनी है वह यह कि ये मानसागरी पुस्तक है। मानसागरी एक ज्योतिष की पुस्तक है। इस मानसागरी पुस्तक के पेज नंबर 92 में, पेज ये 92 है, 92 पेज में एक श्लोक है। अब यहाँ पर इस श्लोक को कहने से आसान है इसका भाव समझना। यदि कोई जिस भाव पर अपने स्वामी या शुभ ग्रह का योग होता है या उसकी दृष्टि होती है तो वह उस भाव में वृद्धि हो जाती है, और यदि उस भाव में पाप ग्रह हो और शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो तो वह भाव कमजोर हो जाता है या उस भाव में कमी हो जाती है। अब ये भाव क्या है, इसको हम कैसे स्पष्ट करेंगे। ये पहला भाव है, ये हाउस पहला है, ये दूसरा है। तो माना हमने किसी भी हाउस का प्रेडिक्शन करना है, जैसा कि ये इस समय जो वर्तमान अधिकांश जो इच्छाएं रहती हैं वो रोजगार से संबंधित है या राजकीय सेवा से है या नौकरी से संबंधित है। तो ये 10वें भाव को इससे गिना जाता है। अब ये 10वां भाव में वृद्धि है या 10वें भाव में हानि है, इसके लिए ये 10वें भाव का जो स्वामी है वो यहीं पर होना चाहिए। गोचर में तो है ही, इस समय स्थिति आ रही है गोचर में चंद्रमा कर्क राशि में है। कर्क राशि कहाँ पर है, जन्म पत्रिका के 10वें भाव में है, और गोचर में चंद्रमा कहाँ है, 10वें भाव में है। तो ये शुभकारी है। चूँकि चंद्रमा तो 2.25 दिन तक ही रहेंगे। इस समय चंद्रमा की डिग्री 2 डिग्री 29 कला ही चल रही है। अभी ये 2.25 दिन तक रहेंगे इस कर्क राशि में। तो यहाँ पर ये स्थिति इनकी गोचर की शुभ कारक कही जा सकती है। और जन्म पत्रिका का जो 10वें भाव का स्वामी है वो यहाँ नहीं है, वो कहाँ है, 12वें भाव में है। 12वें भाव में किसकी राशि में है, गुरु की राशि में है। गुरु कहाँ पर है, जन्म पत्रिका में 11वें भाव में है। तो यहाँ से 10वें भाव में, यहाँ से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर आता है। इसको भावत और भाव का नियम इसको कहा जाता है। फिर से इसको स्पष्ट इस तरह से कहा जाएगा। ये जो मानसागरी पुस्तक है इसमें जो बातें लिखी गई हैं कि भाव का जो स्वामी है वो भाव में ही होना चाहिए। भाव का स्वामी भाव में होगा तो वह भाव वृद्धि करेगा। ये रोजगार का भाव है, 10वां भाव कर्म का भाव है। नौकरी का भाव, वैसे नौकरी तो 6ठे भाव से भी बताई गई है, लेकिन ये रोजगार के लिए 10वां भाव कर्म का है। ये इच्छा पूर्ति का भाव है, ये व्यय का भाव है, ये शरीर तन का भाव है, और ये दूसरा भाव धन का है। तीसरा भाव पराक्रम का है। चौथा सुख संपत्ति से संबंधित है। 5वां बुद्धि संतान विद्या से है। 6ठा रोग ऋण शत्रु से है। 7वां लाइफ पार्टनर से है। 8वां आयु से संबंधित है और 9वां भाग्य से संबंधित है। तो कौन सा भाव इस जन्म पत्रिका में सबसे अधिक प्रभावशाली है, इसको जानने के लिए भावेश में होना चाहिए। चौथा भाव सुख संपत्ति का है,
चल अचल संपत्ति का है, माता के सुख का है। तो ये जो चौथे भाव का जो राशि है वो 10 नंबर की राशि है। इसके स्वामी शनि है। ये भावेश भाव में ही है। तो ये जो चौथा भाव है ये वृद्धि करेगा, इस भाव में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इसका जो भावेश है वो यहीं पर है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इसकी अन्य ग्रहों की, शुभ ग्रहों की दृष्टि तो इस पर नहीं आती है। शुभ ग्रह में एक गुरु आते हैं और एक बुध आते हैं और शुक्र आते हैं। शुक्र जैसा कि लग्न में है, शुक्र की केवल 7वीं दृष्टि होती है, गुरु की 5 7 9 होती है और बुध की भी 7वीं दृष्टि होती है। तो चंद्रमा यदि शुक्ल पक्ष का होगा तो उसकी 7वीं दृष्टि भी यहाँ पर प्रभाव डालती, लेकिन यहाँ पर शुभ ग्रहों की तो दृष्टि नहीं है, लेकिन भावेश भाव में है। अब इसका क्या प्रेडिक्शन इसमें कहा जाएगा कि इस जन्म पत्रिका में यदि हमने 10वें भाव के बारे में प्रेडिक्शन करना है तो इस 10वें भाव में 4 नंबर की राशि है। 4 नंबर के स्वामी कौन है? कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। और इस भाव से इस 10वें भाव का 10वां भाव कौन सा हो जाएगा? ये 7 8 9 10 ये वाला भाव हो जाएगा। यहाँ पर क्या राशि है? 1 नंबर की राशि। 1 नंबर की राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल है। मंगल कहाँ पर है? यहाँ पर है। और इस मंगल से 10वें भाव में ये 7 हो जाएगा, 8 9 10वें भाव में सूर्य है। तो यहाँ पर भावत के नियम से नंबर 1 मंगल आते हैं, नंबर 2 सूर्य आते हैं। और ये चंद्रमा जहाँ पर है उससे 10वें भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाव में गुरु आते हैं। तो इस तरह से और कारक भी इसमें रोजगार में सहायक होंगे। तो 10वें भाव के जो कारक होते हैं वो बुध होते हैं, शनि होते हैं, सूर्य होते हैं और गुरु होते हैं। 4 ग्रह इसमें लिए गए हैं। अब क्योंकि हमने इस समय रोजगार के संबंध में, आजीविका के संबंध में बात करनी है, तो यहाँ पर जो कारक हैं यहाँ पर सूर्य लिया जाएगा। सूर्य क्योंकि ये राज सेवा से संबंधित है, राजकीय सेवा से का जो कार्यकत्व है वो सूर्य के पास है। तो सूर्य भी लिया जाएगा, शनि भी लिए जाएंगे, बुध भी लिए जाएंगे और गुरु भी लिए जाएंगे। इन सब में जन्म पत्रिका में सबसे अधिक डिग्री सूर्य की है। तो सूर्य की जब महादशा अंतरदशा आएगी तो यहाँ पर राजकीय सेवा मिलने की संभावना है। इस समय वर्तमान समय में बुध की महादशा चल रही है और शनि की अंतरदशा चल रही है। तो दोनों परिस्थितियों में 26 जून 2026 तक आजीविका प्राप्ति की संभावना इस जन्म पत्रिका में बताई जा सकती है।